श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जूता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आपने दोहा नंबर 150 की जो 1 से 4 तक चौपाइयों को सुना था। आज हम 5वीं से 8वीं चौपाई और दोहे पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। महाराज राजा मनु के सामने जब रानी शत्रुपा के सामने रानी शत्रुमा को भगवान ने कहा कि देवी तुम जो है हाथ जोड़े खड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा महाराज जो हमारे पतिदेव ने मांगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी पुत्र के रूप में वो भी भगवान को पाना चाहती है। लेकिन ये भी कह रही महाराज मुझे एक संशय हो रहा, एक ढिठाई हो गई। यद्यप भक्ति के हित से आपको बहुत अच्छी लग रही, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी कठिन लग रही। आप जो है ब्रह्मा आदि के जनक हैं, संसार के स्वामी ब्रह्म है, सकल हृदय के अंतर्यामी जानने वाले हैं। ऐसा समझने पर मेरे मन में संशय हो रहा है, लेकिन आप जो कहे हैं वो तो अवश्य होगा। लेकिन एक प्रभु, मैंने जो राजा ने मांगा है उससे हट करके एक बार मांगती हूँ। जो आपके भक्त लोग जो चाहते हैं, जो सुख आपके भक्ति के प्राप्ति होती है, जो भगत लोग जो है आपका भजन करते हैं, जो सुख पाना चाहते हैं, जो गति लेते हैं, वही गति मुझे चाहिए। सोई सुख सोई लवलेश गति, सोई भगति निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमहि कृपा कर देव। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देवी कौशल्या जो शत्रुपा ने कहा प्रभु परंतु सूठी होती ढिठाई, और यद्यपि भगति हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, और ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझ तो मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रपन्न पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तव यहीं, जो सुख पामहि जो गति लहई। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे भगवान, अत्यंत ढिठाई हो रही मुझे आपकी बात को सुनकर। भक्तों के प्रेम से आपको यह भी अच्छी लगती है। आप ब्रह्मादि के जो है पिता, पैदा करने वाले हैं, जगत मात्र के स्वामी हैं, ब्रह्म और सबके हृदय की जानने वाले हैं। ऐसा प्रभु समझने में मन में संदेह होता है। फिर भी जो प्रभु ने कहा वह प्रमाण है, असत्य नहीं हो सकता। हे नाथ, जो आपके निज भक्त हैं वे जो सुख पाते हैं, जो गति वो प्राप्त करते हैं, हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में अनुराग, यही विवेक और यही रहन हमें आप कृपा कर दीजिए। प्रभु परंतु सुन होठ ढिठाई, यानी जो है धृष्टता होना दोष। महाराज भगत हित तुम्हें सुहाई, जिस प्रकार भक्त का हित हो वही आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप भक्त हितकारी हैं, औरों को नहीं सुहाती। महाराज तात्पर्य है कि दोष की निवृत्ति है, इसके लिए क्षमा की मानो प्रार्थना है।
भाव है कि भगवान से अपने दोष अपने मुख से कह देने से महाराज वे दोष क्षमा कर दिए जाते हैं। कह रहे महाराज सीतापति रघुनाथ सो कहीं सुनाओ गुण दोष, होत दूबरी दीनता परम पीन संतोष। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां बाण पापिनम घोरम सर्व पाप हर परो हरो परे। भाव है कि आप तो सेवक की धृष्टता को स्नेह मानते हैं। मैं महाराज आपके सामने ढिठाई कर रही हूँ, लेकिन आप उसको सेवकाई मानेंगे। ढिठाई क्या कहती हैं कि महाराज पति के साथ पूर्णतः सहयोग करके वर प्राप्ति में कुछ उनसे आगे बढ़ जाना, ये मर्यादा का उल्लंघन है। हमारे पति ने जो मांगा उसी को हमारे को संतोष होना चाहिए, लेकिन उससे आगे भी हमारी इच्छा है। और आप तो ऐसे महाराज ढिठाई का स्वरूप आती है कि महाराज जो है ढिठाई का स्वरूप क्या है? ब्रह्मादि के पिता हो आप, सम बिरंज विष्णु भगवाना, उपजय जास वंशते नाना, जगत के स्वामी हो। भाव है कि जो जगत का पिता है उसको अपना पुत्र बनाना, जो जगत का स्वामी है उसे पुत्र से अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी धृष्टता है। लेकिन ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। भाव है कि ब्रह्म तो बृहत है, उसको छोटा करना, जो सबके हृदय के अंदर है उसको एक देशी करना, तथा जो सबके हृदय की जानता हो उसे अज्ञानी बनाना, अर्थात माधुर्य में उस ब्रह्म को अज्ञान धारण करना पड़ता है। ऐसा करने की प्रार्थना करना ये भी धृष्टता है। महाराज शत्रुपा जी कह रहे हैं अस समुझत बन संशय होई, अर्थात ब्रह्मादि के पिता जगत के स्वामी हो, हम अपना पुत्र बनाते हैं ऐसा समझते हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है। कौशल्या के रूप में भी ऐसा समझ करके भयभीत हुई, अस्तुत कर न जाए भय माना, क्योंकि बिना रानी के अंगीकार किए राम जी पुत्र कैसे होंगे? राजा ने तो कह दिए पुत्र बनो, लेकिन महाराज बिना रानी के कैसे पुत्र होगा? रानी को संशय हुआ, यह कोई उत्पन्न हुआ तब राजा का बल रुक जा गया, क्योंकि बिना रानी के अंगीकार किए राम जी पुत्र कैसे होंगे? यह कोई बात नहीं है। राजाओं की अनेक रानियां होती हैं, भगवान का वचन तो असत्य हो ही नहीं सकता। वे न जाने कौन सा ऐसा दूसरा सुक्ति पैदा करते हैं। महारानियों की वचन चातुरी है महाराज, इसी से वो कहती हैं कि जो आपने कहा तो महाराज निपतव तनव होम में आबी, ये आपका वचन प्रमाण है, असत्य नहीं हो सकता। अर्थात आप आकर के पुत्र हों। रानी ने पहले ही पति के वचन का मान रखा, जो वरनाथ चतुर्निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अत प्रिय लागा। अब कहा जो प्रभु प्रधान पुण्य सोई, जे निज भगत नाथ तो अहें, यानी निज भगत का भाव है कि धर्म अर्थ काम देव और तीर्थ सेवा की भी आपके सेवक कहलाते हैं। सो वे सेवक नहीं, किंतु जो आपके निज भक्त हैं, जैसे मनु जी ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, तो महाराज एवं भुसुंडी के मन में बसता है वह स्वरूप हम देखें। वैसे रानी कहती है कि जो सुख महाराज शिव जी निज भक्त को मिलता है वह सुख हमें मिले। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य गुण रूप यथार्थ रूप से संतों को ही प्राप्त है। इसी से संतों के सुख गति आदि मांगी, यानी दोनों ने संतों का ही मत मांग करके संत मत को सर्वोपर दिखाया। निज भक्त संतों के सुख गति आदि को मांगे, इस प्रकार महाराज दोनों ने मांगा। सोई सुख सोई गति सोई भगत, बता रहे हैं कि महाराज सोई गुति सोई गति सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देव मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आपके जैसा मेरा प्रेम हो जाए, करें कब हो के यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ की पाल की पात संत शुभ अवग होंगे,
यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कुछ न चहेंगे। परहित निरत निरंतर मन कम, बचन प्रेम निभोगे। जो प्रभु संति रहने को रहोगे। महाराज बता रही, भाव एक पुत्र श्रेय में पढ़ करके हमारा विवेक न जाने न पाए, हमारा रहन सहन आपके निज भक्तों का सा बना रहे। मुझ पर कृपा कर देव। भाव यह कि जैसे राजा को आपने माधुर्य का आनंद दिया, वैसे ही मुझे भी निज भक्तों का सा आनंद रहे, बना रहे। अंतर नहीं कुछ, यहाँ भक्ति और चरण स्नेह दोनों अलग अलग मांगे गए। इसमें भाव यह कि चरण स्नेह मांगती हैं तो नवधा का ग्रहण नहीं होता, नवधा भक्ति ही केवल मांगती। हमें कृपा कर देव। मनु जी ने ब्रह्मगीरा सुनकर के वर मांगा था। अब यहाँ प्रणत हुए बाग नहीं कि महाराज हमें कृपा कर देव। भाव यह है कि मैं इतने पदार्थ युक्त यह वर पाने की पात्री हूँ, आप अपनी ओर से कृपा कर दें। भक्ति कृपा साध्य है, भक्ति कोई दे नहीं सकता, कृपा से मिलती है। रानी ने अपनी ढिठाई कहते हुए प्रभु के वचन को प्रमाण भी करते हुए वर मांगा, और वह भी कैसा, इसी पर प्रभु रिझे। महाराज सोई 6 शब्द जो है 6 बार दोहे माया, ये पुनरुक्ति प्रभाव है। महाराज सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह। यानी ये चाहती हैं ब्रह्म ज्ञानी याद का नहीं, भक्तों का। रानी ने कुछ मांगा, सबके साथ सोई विशेषण दिया। यानी वो कहती हैं कि हमको पता नहीं, ये जो आपके भगत चाहते हैं, जो आपके जो है शरणागत हैं, जो संत हैं, वो जो पाते हैं। महाराज यहाँ 6 पदार्थ मांगे हैं। शरणागति 6 प्रकार की होती है। खड विकार के दूर करने के लिए 6 पदार्थ मांगे हैं, अथवा मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करने के लिए 6 मांगे हैं। निज भगत के लक्षण कहें सुतीक्षण जी के सामने, वो आप अरण्य कांड में सुनेंगे। अभी आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को